चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। देखिए, आने वाले समय में बिहार की ये तीनों नेता अपने अपने स्तर से बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर अब राजनीतिक लड़ाई होने वाली है और ये समय होगा 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव। लेकिन आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्या चिराग पासवान, क्या तेजस्वी यादव और क्या प्रशांत किशोर, इन तीनों का जो मैटर होगा, राजनीतिक मैटर, ये कितना बड़ा होगा, किस तरीके से लोग इनके राजनीतिक पार्टियों से जुड़ेंगे या क्या इन पर विश्वास जताया जा सकता है, इन्हीं सभी ऊपर बातचीत करेंगे। और कौन बिहार के भविष्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, ये सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। उससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर उनके समर्थक काफी कहते हैं कि ये ऐसे नेता हैं जो आगे बिहार के मुख्यमंत्री मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन वहीं अब जो माहौल बना है, उस माहौल में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज बिहार में लीड रोल में है। जी हाँ, चिराग पासवान उनसे काफी दूर है और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी जनसुराज और प्रशांत किशोर की बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं से ऐसा समय है जब लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो अगर खड़ा करेगा वो होंगे प्रशांत किशोर, वो होगा जनसुराज पार्टी। अब जनसुराज पार्टी अब तक नहीं बनी है, लेकिन आने वाले 2 अक्टूबर को जनसुराज ऑफिशियली पार्टी बन जाएगी, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। प्रशांत किशोर को इलेक्शन मैनेजमेंट किंग माना जाता है। प्रशांत किशोर कई स्टेट में कई अलग अलग पार्टियों की सरकार भी बनवा चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने में प्रशांत किशोर का अहम योगदान था, क्योंकि उस समय वो भी लगातार इलेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर लोग अस्वस्थ हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक नए चेहरा हैं और बिहार में अपना जीवन खपा रहे हैं, क्योंकि वो बिहार को वाकई विकसित करना चाहते हैं। तो क्या बिहार के लोगों के बीच में ट्रस्ट बना पाएंगे प्रशांत किशोर, या फिर जनसुराज, या फिर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जो लगातार अपने अपने प्रशंसकों के बीच खूब पॉपुलर हैं, ये सभी लोग फिर से वैसा काम कर पाएंगे जो पहले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने करके दिखाया या फिर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने करके दिखाया। अभी जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान, क्या तेजस्वी यादव होने वाले बिहार के अगले मुख्यमंत्री मटेरियल हो सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। अरे में अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या चिराग पासवान, क्या तेजस्वी यादव और क्या प्रशांत किशोर, इन तीनों में कौन बड़ा मुख्यमंत्री मटेरियल हो सकता है बिहार के लिए। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को टक्कर देने वाले जनसुराज के बारे में। जनसुराज एक पदयात्रा निकाला गया था, पिछले 1 साल से यह पदयात्रा पूरे बिहार में घूम रहा है और इस पदयात्रा का शुरुआत गांधी आश्रम भितियरवा चंपारण से हुआ था और इसी पदयात्रा के द्वारा जनसुराज और उसके संस्थापक, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार ये बात कहते आए हैं कि जितने भी अराजकतावादी सरकारें थी पहले बिहार में, जिन्होंने लूटा है बिहार को, खस्ता स्वास्थ्य की व्यवस्था और मास लेवल पर पलायन की व्यवस्था, जो लगातार लोग ट्रेनों में भर भर कर बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए या फिर शिक्षा के लिए, दूर दराज बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इन सब के ऊपर लगातार प्रशांत किशोर लोगों से जुड़ते गए, कनेक्ट होते गए। यह जो पदयात्रा है ये पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन इसी पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब इसको पार्टी के स्वरूप देना चाहते हैं और पटना के बापू सभागार में लगातार उनका मीटिंग चल रहा है और कई बार युवाओं के साथ बैठक हो चुका। और इसमें प्रशांत किशोर का कहना है कि जनसुराज अगर पार्टी बनती है तो उसमें प्रशांत किशोर किसी भी रोल में नहीं रहेंगे। यहाँ पे जितने भी गरीब के बच्चे हैं वो इस पार्टी को चलाएंगे और लेकिन लीड करेंगे प्रशांत किशोर, यानी उसके जो सूत्रधार होंगे, जो मैनेजमेंट करेंगे, वो प्रशांत किशोर होंगे। इस पार्टी का अब सब कुछ हो गया है, अब संविधान भी बन गया है। जितने भी पूर्व के IAS अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये सभी लोग मिलकर उस पार्टी के संविधान को तैयार कर दिए हैं और पार्टी का संविधान भी बनकर तैयार हो गया है। अब 2025 के विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए जो मुश्किल सामना करना पड़ सकता है वो प्रशांत किशोर के रूप में इन दोनों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का जिस तरीके से प्रशांत किशोर लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं या फिर जनसुराज लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है, आने वाले समय में इस बात की गारंटी को आप समझ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। ऐसा चिराग पासवान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था। एक इंटरव्यू में सौरभ द्विवेदी ने चिराग पासवान से पूछा था कि प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो प्रशांत किशोर के बारे में चिराग पासवान ने कहा था कि वो अच्छे हैं, बिहार के बारे में सोच रहे हैं और आने वाले समय में वो एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में या फिर बिहार में। तो क्या इस बात से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए अगर सबसे बड़ा कोई होगा जो मुश्किल सामना करना पड़ेगा वो प्रशांत किशोर होंगे। इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या प्रशांत किशोर, क्या तेजस्वी यादव और क्या चिराग पासवान, इन तीनों में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री मटेरियल कौन होगा बिहार का? इसके बारे में अपने विचार को कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।